अनुभूति जो आ चुकी है अमृतसर के टूर से, कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अमृतसर को लेके बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे क्योंकि ऑब्वियसली आज न्यू ईयर था। तो फिर आप कहाँ कहाँ घूमे? हम लोग मेरी अमृतसर के लिए गए थे क्योंकि ऑब्वियसली एक ही दिन के लिए गए थे हम। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था अमृतसर का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली क्योंकि न्यू ईयर था तो मतलब बहुत रश था, रश काटने तक ना, लेकिन लोग इतने ज़्यादा थे कि समझ रही हूँ मैं। सबसे अच्छा था गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। उसके बाद भाई कैसे कैसे लोग देखे हैं हमने भाई साहब, भाई ऐसा लग रहा था कोई अलग दुनिया में। कैसे कैसे मतलब कभी जाना हो तो सच में न्यू ईयर पे तो नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए हम नहीं गए। इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे, वो पूरा वहीं पे देख लिए मैंने सारे। तो मतलब अंदर जाके तो बहुत अच्छा लगा जब हम टेम्पल के अंदर गए, बहुत अच्छा सुकून ऐसे ना ठंडा ठंडा सब कुछ। जैसे वो गोल्डन टेम्पल था तो रात को ना ऐसे उसकी जैसे उसको देख रहे हैं ना सामने से, तो ऐसी लाइट चमक रही थी। हाँ। वो मुझे भी एक्सपीरियंस करना, पता नहीं कब मिलेगा। डॉक्टर साहब आप बताओ। लाइन में भी लगे बट उसका भी बताओ कुछ। वर्थ इट था वो, मैं बोल रही हूँ ना वो भी वर्थ इट था, लेकिन अरे मेरे को बोलने तो दो। उसे लाइन में लगना भी वर्थ इट था क्योंकि हमें अंदर बहुत सही सुकून मिला है, बहुत अच्छा। पर बाकी जो वहाँ के लोग हैं ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे जो वहाँ पे आए हुए थे। मुझे नहीं पता अमृतसर के लोग कैसे हैं, पर जो वहाँ पे लोग थे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे एक टाइम पे। बोलो। गोल्डन टेम्पल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अंदर जाके बहुत शाम को रात को बहुत अच्छा लगा। भीड़ भी बहुत थी बट न्यू ईयर था तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सपीरियंस बड़े गंदे हुए। जैसे वहाँ पे फ्री की एडवाइस देते रहते हैं लोग, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे फोटो मत खिंचाओ। में क्यों डाला है? मतलब हम खड़े हुए हैं, हमको कोई रैंडम इंसान आके बोल रहा है कि आपने फोन यहाँ क्यों रखा है, और सेफ था फोन। हम भाई मंदिर के अंदर थे, ऐसे भी हमने कहीं ऐसे छोड़ के चले नहीं गए थे, हमारी पॉकेट में ही था। इस पॉकेट में क्यों रखा है, उस पॉकेट में क्यों रखा है। सीरियसली? हमारा फोन, हम एक जगह फोटो क्लिक करा रहे हैं और बोलते हैं आपने इस जगह पे कितनी फोटो क्लिक कर ली, अपनी गैलरी दिखाओ। हमसे फोटोज तक डिलीट कराए कि आपने इस पोज में क्यों फोटो। हम नॉर्मल ऐसे करके खड़े, बट वो बोल रहे हैं ऐसे ही हाय राम, करके क्लिक करवाओ। ऐसे भी होता है? उनके कुछ रूल्स पता नहीं क्यों ऐसे रूल्स है, क्यों कुछ होगा, चलो उनका अपना मान। बट हमें अच्छा नहीं लगा ऐसे पर्सन, तो हमारा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। बट ठीक है, फिर भी हम वहाँ से आ गए। ये तो नई बात चली, मेरे को भी पता। वहाँ पे राह चलते लोग हर कोई ऐसे पीछे से घूम रहे हैं, अजीब अजीब से लोग घूम रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी सीट ट्रेन से ही हमारा थोड़ी ना बसड़ शुरू हो गई थी। ट्रेन में इतने गंदे लोग मिले ना, वो हमारी सीट पे बैठ गए और फिर और उठ भी नहीं रहे और बोल रहे इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, जबकि हमारी सीट बुक थी और उनकी बुक भी नहीं थी। सीट घर लेके जानी है, बहस करने लग गए। ओहो। मतलब ऐसे पंजाबी है। और विंडो सीट थी हमारी, एक विभूति की विंडो सीट थी। अच्छा। लेकिन उसको बैठने नहीं दे रहे और बोल रहे हैं कि हमें वॉमिटिंग आती है तो हम बैठेंगे। और वो विंडोज खुलती भी नहीं और उनमें ग्रिल्स लगी थी, उसमें से गला बाहर भी नहीं निकल सकता। कैसे कोई इंसान वॉमिट करेगा? और वो परमानेंट शीशा बोल था। रही थी। इतने झूठे लोग हैं। और ऊपर से ये था, पर हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ऐसा लगा एक दिन के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अलग दुनिया से जाके वापस आई हूँ। मैंने बहुत अलग से लोग देखे, सच में पता नहीं वो कौन लोग थे, कैसे थे। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। मतलब मुझे सिर्फ एक टेम्पल में जाके जो सुकून मिला वहाँ पे बहुत पीस था, पर जो मैंने बाहर एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही अजीब से लोग थे। मतलब सच में जिन्हें पता ही नहीं है सामने वाले कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बस वो देख रहे हैं। मतलब जिधर नजर वहाँ उधर लोग बस तुम ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, हंस रहे हैं, ऐसे विश कर रहे हो। एक सत श्री अकाल जी, हाँ सत श्री अकाल जी, जी, हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हम सबको विश करके इधर आ जाओ उधर आ मतलब जाओ। एक होता है ना कि विश करना हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है कर लेते हैं कई लोग जो होते हैं, बट वो जो जिस तरह से वो कर रहे हैं ना कि वो मतलब वो वाला टाइप नहीं था। हाँ बहुत अनकंफर्टेबल करवाते हैं वहाँ पे लोग। अंकल भी और आंटियाँ भी थी वहाँ पे। पता नहीं बाहर से कौन आए थे, हमें पता नहीं वो लोग कहाँ से थे, क्या थे, पता नहीं।
और फिर आते हुए हमारे साथ और मतलब गंदा सीन तो नहीं था, बट एक आंटी थी, उनके हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए ना, तो आंटी के पास फ़ोन था। आंटी बोलती है कि शादी के बाद मुझे अंकल ने फ़ोन नहीं लेके दिया, अंकल मिल नहीं रहा था ट्रेन में हमारे और उतरने। पहले तो वो नॉर्मली हमारे डब्बे से गई सरदार जी से। नहीं नहीं वैसी लेडी वो ओल्ड थी, मतलब बहुत वो यंग मतलब थी। तो पहले 45। पहले वो हमारे डब्बे से गई, वो सरदार जी करती, तो हमें हमें हंसी आ गई, मिल गया हमें भी, मतलब बहुत जोर से बोल रही थी और नॉर्मल ऐसे परेशान नहीं थी उस टाइम वो। तो सरदार जी बोल रही थी, तो हमें हंसी आ गई ऐसे, ठीक है। फिर बाद में वो 15 मिनट बाद वो फिर से हमारे डब्बे में आई, उस टाइम हम पहुंचने वाले थे लुधियाना। फिर तब वो रोने लगी थी। हाँ। फिर जो हमारे पीछे लोग बैठे थे वो, तो उन्होंने वो अच्छा, वो ट्रेन में गुम हो गया? पता नहीं, उसने बोला कि पता नहीं कहाँ गए उसको कुछ पता ही नहीं था, और वो मतलब उससे पूछ भी रहे ना कि फोन उसको नंबर, पूछा कि तू कहाँ जा रही है, तो उसने बोला मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। शादी के बाद उसको मैं पूछा पहली बार ना, जा रही हूँ ससुराल, उसको पता नहीं पूछा कहाँ कि जा रही हूँ। स्टेशन पे कौन से चढ़े थे, तो उसको नहीं पता था कि किस स्टेशन पे बहुत चढ़े। एज थी वो लेडी थोड़ी एज, मतलब ज्यादा भी उतनी भी एज नहीं थी, पर मिडिल एज। उसके हाँ, पास तो फोन 40 था। हाँ 40 Late उसने 30s, उसने late बताया कि शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसको फोन नहीं दिया, तो उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ अपने घर का एड्रेस पता था। जहाँ से वो और- आई थी सिर्फ उसे वो पता था, हाँ, और कहाँ जा रही थी उसे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। मतलब ऐसे कोई वैसे कैसे ठीक फैमिली की लग रही थी, बट वी होप उन्हें हस्बैंड मिल जाए। बहुत रो रही बट थी। वहाँ पे लोग, जो भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो बस हंसी हंसी में बोल रहे थे कि इनका पति नहीं मिल रहा है, ऐसा मतलब कोई लोग हेल्प कर रहे थे पर कोई ऐसे चाह नहीं रहा था करने, सब मजाक में उसका वो कर रहे थे। तो आई होप उस आंटी को उनके हस्बैंड दैट्स सो सैड। तो यार, मतलब तुम्हारी स्टोरी सुन के चल रहा है पता कि आपने बहुत अच्छे, बुरे और अजीब से एक्सपीरियंसेस, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा है। लग रहा है न्यू ईयर पे ना मैंने पूरा कुछ ब्रह्मांड घुमाई हूँ, अजीब से लोग देखा है। पूरी वैरायटी के लोग पर मिल उसमें गए। अच्छी वैरायटी भी दिखी और एक और चीज की भी, जैसे जो जा रखता है ना, जैसे अमृतसर वगैरह, तो मतलब कि पहले पता होना चाहिए भी, मतलब अगर तुम्हारे जानने वाले लोग हैं तो उनसे पता होना चाहिए कि होटल कौन से करना है। हाँ, व्हाट अबाउट द होटल, क्या था कंडीशन? ठीक वो थी? जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो अच्छे रहे, तो उन्होंने हमें मतलब होटल दिखाए, बहुत सारे दिखाए, फिर हमें एक दो तो ठीक नहीं लगे पर एक सही था उसमें, और उसका प्राइस भी ठीक था, और फिर वो सही था, मतलब एकदम खाली, ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा टूरिस्ट सही था वो। फिर हमने वहाँ पे रहे, तो ऑटो वाले भैया ने हमें, फिर मतलब कुछ लोग अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है। फूड का क्या क्या एक्सप्लोर किया? हमने लस्सी पी थी, हमने न्यूट्री कुलचा, और फिर वो एक और क्या चीज़ खाई थी, राम पैटी राम कुलचा। पैटी कुलचा, कुलचा खाया, और हमने गुलाब जामुन खाया। टिक्की, गुलाब जामुन, और वहाँ की लोकल डिशेस ट्राई की थी। कूल कूल कूल, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपके हम साथ क्या हुआ? हमारा सीन, हमारे साथ सीन ऐसा हुआ गाइस कि उसमें देख के बोल। हमारे साथ क्या हुआ कुछ नहीं। हमारा दिलजीत वाला तो मैंने अपलोड कर ही दिया, वो तो सब देख लिया कि हाँ हम कॉन्सर्ट में नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, हमारे साथ एक चीज़ हुई कि हमारे को एक लड़की मिली, वो चंडीगढ़ से आई, नहीं न्यू दिल्ली से आई थी लड़की, स्पेशली कॉन्सर्ट के लिए, और वो 9 बजे की इधर पहुंच रखी थी। तो उसने हमसे पूछा कि आप यहीं के हो? तो हमने बोला कि नहीं, हम यहाँ के नहीं है, पर ऐसे कि हम भी ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे। तो कहते कि यार अंदर ना सामान अलाउड नहीं है ले जाना, तो आप प्लीज़ मेरा बैग रख दोगे? तो फिर पहले तो मैं सोच रही थी हम क्यों ही पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन बीइंग अ हिमाचली और बीइंग स्टूपिड काइंड हार्टेड पर्सन, अब क्या करें? हमें लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो पता नहीं हम कितना ही नुकसान कर रहे हैं, या फिर कितना ही दुख दर्द तकलीफ हो रही है। हमारा ऐसा होता है कुछ, पता नहीं। तो मैं और अवंतिका को ना थोड़ी दया आ गई कि कोई बात नहीं, हम करते हैं आपकी हेल्प। तो हम उसको लाए कि हमारा जो हॉस्टल है वहाँ के उसके पास रखवा देंगे, वो जो क्या वो नहीं होता है बाहर यार, गेट कीपर, उसके पास। तो हम वहाँ पे आ गए उसको लेके, तो उसने हमसे बहुत सारी बात की, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी। तो उसने बोला कि वो इवेंट मैनेज, मतलब उसका खुद का इवेंट की कंपनी है, ऐसा कुछ बोला उसने। तो फिर उसने बोला कि ठीक है रख देना। फिर वो जो वो था, कौन था,
गार्ड गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड ने बोला कि आज गेट खुले ही रहेंगे क्योंकि लड़कियों को भी बाहर जाना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा था कि हमारा गेट बंद हो जाता तो हम वापस कैसे देंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप रख दो अपने उधर ही। तो हमने ले आया। अवंती, मैं उसके पास खड़ी थी, अवंतिका ने यहाँ पे उसका बैग रख दिया हमारे रूम में और फिर हम चले गए। ठीक है, इतना हो गया। फिर बाद में उसने और हमसे बातें की। फिर उसको हम कॉफ़ी पिला रहे थे कि चलो कॉफ़ी पियो। हालांकि उसने चल पैसे दे दिए हमारे को, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, पी लो हम पिला रहे हैं। तो फिर हमने कॉफ़ी पी साथ में। फिर हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद उसका फैन पिट का वो था, टिकट था, तो वो चले गए। 15,000 की टिकट में थी वो। कितने? 15,000। ठीक है, तो फिर हमने उसको बाय बाय बोल दिया। ठीक है, हो गया। फिर हम आ गए वापस। अब हम तो देख नहीं सकते थे कुछ, बस सुन रहा था कि हाँ बहुत है, गाने गुने चल रहे हैं। फिर हम वापस आ गए। फिर 1 बजे उसके जो दनादन फ़ोन आया हमें, ओ मेरा बैग दे दो, मेरी ट्रेन की टिकट वो है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो बाहर का गेट है वो बंद कर रखा था। तो हमने बोला हम नहीं आ सकते। तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर वो बाहर जो भैया थे उनसे बहुत बोला उसने कि मेरी वो है, तो प्लीज़ अलाउ कर दो, अलाउ कर दो। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा हम एक काम करते हैं, टैरी से भेजा, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा। फिर मैं उसको अपनी लाइव लोकेशन भेजी, बड़ा कुछ किया, इतने कॉल्स आए उसके। फिर मैं सोची थी क्यों इस स्यापा में मतलब का ले लिया। कैसे दिया पानी? फिर कुछ नहीं, फिर वो उसको आना ही पड़ा। शील भी लाइक कि मैं नहीं आऊंगी अंदर, मैं अनसेफ फील करूंगी। मैं बोलूँ नहीं है बहन, तू अनसेफ। तुम ऐसे क्यों, मतलब वही तो जाके बस ऐसा हो गया हमारे साथ, यही था। कहाँ दिया है यहीं फिर? हाँ यही आई, खोला उसने, यही इसी पकड़ाया। तो ये थी स्टोरी। बस आज के लिए स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। तो हमारा न्यू ईयर इस तरीके से मना है। हमारे ये वाले दोस्त तो आ गए, अमृतसर वाले, और जो बाकी दोस्त हैं वो भी आएंगे बहुत जल्द अपने अपने घरों से। वो भी मज़े कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, पता नहीं क्या क्या कहानी बोल दी मैंने। तो ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट। और 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो। बाय।